आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चंस करा चुके हैं। इसी एक्सरसाइज हम लोगों की चली थी 7.8, पुरानी बुक में ये एक्सरसाइज 10.8 है। क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और जो क्वेश्चन होंगे 14, 15, 16 आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि शब्द कॉम्बिनेशन के अक्षरों से, शब्द कॉम्बिनेशन ये शब्द दिया गया COMBINATION के अक्षरों से, यानी कॉम्बिनेशन के अक्षरों से 4 अक्षर साथ लेने पर कितने, दो इसमें क्वेश्चंस है। एक तो पहला दिया गया है कि संचय कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने संचय बन सकते हैं। दूसरा ये है क्रमचय बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इस शब्द से कितने संचय बनाए जा सकते हैं, कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या करना है, 4 अक्षर साथ लेने पर। कितने अक्षर साथ लेने पर, 4 अक्षर साथ लेने पर। हम लोग क्रमचय बनाने को सीख चुके हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाता था, कोई इक्वेशन हो या कोई भी शब्द दिया जाता था, बोला जाता था कि नहीं कि इतने अक्षर लेके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या संख्याएं दी होती थी, इतनी संख्याएं लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, तो हम लोग बना लेते थे। यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें करना है, संचय भी बनाना है और क्रमचय भी बनाना है, ठीक है। संचय भी हम लोग संख्याएं लेके बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 या 10 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम इतना पहले से लिख दिया है, क्योंकि शब्द हम लोग थ्योरी में तो ज़्यादा नहीं करते हैं, न्यूमेरिकली ज़्यादा करते हैं, तो ये थोड़ा वर्ड लिख दिए हैं। देखो कॉम्बिनेशन यानी ये शब्द था, ठीक है, अलग अलग मार्कर से लिख दिया इसलिए कि देखो CMBAT ये एक बार आए हैं, तो यहाँ पे लिख दिया है एक बार आने पर ये सोल्यूशन हो रहा है। एक बार आने वाले अक्षर तथा अक्षरों की संख्या, यहाँ पे अक्षरों की संख्या 5 है, यानी 5 अक्षर हैं। कौन कौन से, CMABT, एक बार ये आए हैं। और 2 बार आने वाले अक्षर तथा अक्षरों की संख्या OIN, ये 2 बार आए हैं। और अक्षरों की संख्या अगर देखी जाए कितनी, 3, ठीक है। काउंट 3 ही करेंगे, काउंट 3 ही करेंगे। यहाँ पे तो दिख तो 6 रहे हैं, टोटल अगर काउंट किया जाए तो कितने हो जाएंगे, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। अगर इस शब्द में देखा जाए अक्षरों की संख्या तो 11 है। कितनी है, 11 है। लेकिन इनको मानेंगे कितने के बराबर, 3 के बराबर अभी, ठीक है। तो इस यहाँ पे 3 स्थितियाँ होंगी संचय निकालने और क्रमचय निकालने की। 3 स्थितियाँ कौन कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 4 अक्षर साथ में लेने हैं, 4 अक्षर साथ में लेने हैं। तो पहली स्थिति कौन सी होगी, जब चारों अक्षर भिन्न हों। पहली स्थिति ये है कि चारों अक्षर क्या हों, अलग अलग हों या भिन्न हों। चारों अक्षर क्या हों, चारों अक्षर भिन्न भिन्न हों। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट हों, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न हों। तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ अक्षरों की संख्या कुल की जाए, यानी कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 3 8, ठीक है, 5 3 8। और हम लोगों को संचय क्या बनाना है और क्रमचय क्या बनाना है, 8, कुल 8 अक्षरों में से 4 अक्षर साथ लेने पर। और यहाँ पे क्या पहली कंडीशन बताए हैं, चारों अक्षर भिन्न भिन्न हो। अभी दूसरी कंडीशन भी बताएंगे, थर्ड कंडीशन क्या होगी वो भी बताएंगे। चारों अक्षर भिन्न भिन्न हो, तो यानी कुल अक्षरों की संख्या क्या है, कुल अक्षरों की संख्या बराबर, कुल अक्षरों की संख्या बराबर कितनी, 8। और कितने अक्षर के हम लोग साथ लेने हैं, 4 अक्षर साथ में लेने हैं। तो हम लोग संचय कैसे बनाएंगे, संचय क्या बन जाएगा, यानी 8 अक्षरों को लेकर, यानी 4 अक्षरों के हम लोगों को क्या बनाना है, 4 अक्षर को लेकर 8 अक्षरों में से संचय बनाना है, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन बनाना है। तो संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, संचयों की संख्या, संचयों की संख्या, या ऐसे समझिएगा आसान भाषा में, ये दिया है n, ठीक है, और r कितना दिया है, 4, ठीक है। तो क्या होता है NCR, क्या होता है NCR, कॉम्बिनेशन ऐसे लिखते हैं। तो n का मान कितना है 8, r का मान कितना है 4, और NCR का फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, NPR का भी लिखना पड़ेगा। तो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब क्रमगुणित, ठीक है। और NPR का मतलब क्या होता है, क्रमचय कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का क्रमगुणित या फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो संचयों की संख्या निकल आएगी कब, जब चारों अक्षर भिन्न भिन्न हो। और हमको क्वेश्चन में बोला गया कि 4 अक्षर लेकर संचय बनाना है,
4 अक्षर लेके संचय बनाना है और क्रमचय बनाना है, लेकिन 3 कंडीशन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये तो 1 2 3 यानी कुल अक्षर तो देखा जाए 8 हैं, कुल अक्षर 8 है, उसमें से लेना है कितने 4 अक्षरों को लेकर हम लोगों को बनाने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, तो 8C4 इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगी संचयों की संख्या 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 8 - 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फिर 4 फैक्टोरियल, या आप लोग नेक्स्ट लाइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं 4 × 3 × 2 × 1, और फिर इस 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 70 वैल्यू आएगी। वैसे सॉल्व भी कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में हम लोग दोनों क्वेश्चंस करेंगे, यानी कहने क्रमचय भी बना लेंगे साथ में। ठीक है, तो क्रमचय कैसे बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे NPR, NPR n कितना है 8, PR कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 4 जाएगा 4 फैक्टोरियल बचेगा, इसको ओपन करेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 6 5 30, यानी 56 और 6 5 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर 0 6 3 18 और 5 15 और 15 1 16, 1680। ठीक है, कब ये क्रमचयों की संख्या है 1680 कब, जब चारों अक्षर भिन्न भिन्न हो, चारों अक्षर क्या हो भिन्न भिन्न हो। ठीक है, अभी हम लोग अब सेकेंड स्थिति की बात करने वाले, यानी दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है जब 2 अक्षर भिन्न तथा एक युग्म, यानी 2 अक्षर भिन्न, यानी 2 अक्षर क्या हो भिन्न हो, 2 अक्षर भिन्न हो तथा एक युग्म, एक युग्म कहने का मतलब अभी समझा रहे हैं, एक युग्म हो तो, यानी भाई अक्षर हमको लेना है कितने 4 ही अक्षर लेना है, तो हम लोग हर तरीके से देखेंगे, यानी 2 अक्षर भिन्न हो, अभी हम चारों अक्षर भिन्न लिए थे, फिर बोला गया है कि 2 अक्षर भिन्न हो तथा एक युग्म हो। एक युग्म कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे OI 2 बार आ रहे हैं, OIN, यानी O एक युग्म बन जाएगा, I एक युग्म बन जाएगा, N एक युग्म बन जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे अक्षर एक ही मान रहे थे, ऐसे अक्षर एक ही मान रहे थे, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है 2 अक्षर भिन्न हो तथा एक युग्म हो, एक युग्म हो, एक युग्म हो, तो अक्षर अगर काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे 4 अक्षर हो जाएंगे, 2 अक्षर भिन्न रहेंगे और इन्हीं में से 2 अक्षर हो जाएंगे 4 अक्षर हो जाएंगे। वैसे संचयों की संख्या और क्रमचय की संख्या हम लोग निकालेंगे, तो संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, संचयों की संख्या बराबर, संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग लिखेंगे 7C2, 7C2 क्यों 7C2 क्यों लिखेंगे, क्रमचयों की संख्या क्या लिखेंगे, यानी संचयों की संख्या 7C2 क्यों लिखेंगे, देखो कुल अक्षरों की संख्या क्या थी 8 थी, कुल अक्षरों की संख्या 8 थी। ठीक है, लेकिन एक युग्म बोला गया है, एक युग्म लेना है, एक युग्म लेना है, तो एक हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, तो 7C कम करने का मतलब ये हुआ जब 8 थे तो वो सेम ही सेम है, तो उसको एक माइनस करके लिखेंगे, तो यानी 7C क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 7C2, बात समझिएगा, क्योंकि एक युग्म की बात कर रहे हैं तो दोनों अक्षर सेम हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखे, फिर मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं कि अक्षर कितने बना रहे हैं, अक्षर कितने बना रहे हैं, एक, ये तो 2 हुए डिफरेंट, एक युग्म, अगर एक युग्म को एक अक्षर के बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी टोटल 3 अक्षर देखा जाए, फिर 3C और कितने युग्म की बात की जा रही है, एक युग्म की, तो 3C1,
ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपान 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल पहले लिखते हैं, फिर गुणे में 3 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल अपान 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी पहले से था, गुणे में 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा था, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तियां 6 यानी 21 गुणे 3 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। ठीक है, ये संचयों की संख्या। आप क्रमचयों की संख्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या क्या होगी वो चीज़ हम लोग निकालेंगे। क्रमचयों की संख्या ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो संचयों की संख्या निकाले हैं ये कंडीशन लेके यानी 2 अक्षर भिन्न भिन्न हो, यानी 2 अक्षर भिन्न हो तथा एक युग्म हो, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 63 लिखेंगे गुणे 63 लिखेंगे, फिर गुणे लिखेंगे। ठीक है, 63 लिखा है फिर गुणे लिखे, फिर कितने अक्षर बनाने हैं 4 अक्षरों से, 4 अक्षर साथ लेने पर तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। एक युग्म में, एक युग्म की बात की जा रही है तो 2 अक्षर आ रहे हैं, कितने अक्षर आ रहे हैं 2 अक्षर आ रहे हैं, तो हम लोग उसी से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 63 गुणे, इसको 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 यानी 63 गुणे 12, 63 गुणे 12, फिर आगे मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपका आ जाएगा 756, क्या आ जाएगा 756। ठीक है, क्या आ जाएगा 756 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन यानी थर्ड स्थिति क्या हो सकती है, थर्ड स्थिति ये हो सकती है कि दोनों युग्म हो तो, दोनों युग्म हो तो यानी दोनों अक्षरों की बात की जा रही है, दोनों क्या हो युग्म हो तो, यानी दोनों युग्म हो तो कहने का मतलब हो सकता है ये युग्म हो ये युग्म हो, 4 अक्षर तो ले ही रहे हैं। ठीक है, दोनों युग्म हो तो क्या होगी संचयों की संख्या क्या होगी, देखो संचयों की संख्या, संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, दोनों युग्म हो तो संचयों की संख्या क्या, जैसे हम लोग यहाँ युग्म की बात किए थे, एक युग्म की बात किए थे तो क्या 3C1 लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोनों युग्म हो, दोनों युग्म हो तो क्या लिखेंगे 3C2, क्या लिखेंगे 3C2। ठीक है, क्या लिखेंगे 3C2, क्योंकि दोनों क्या हो युग्म हो, दोनों युग्म हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग याद रखते हैं कि अगर मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम थे तो ऐसे मान के चलिएगा 4 अक्षर हैं उसमें से एक माइनस करके फिर 3 लिख देंगे, और कितने युग्म की बात की जा रही 2 युग्म की, तो 3C2 हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, फार्मूले में रखे हैं NCR वाले में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करेंगे 3 को तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं क्रमचयों की संख्या, क्या लिखेंगे क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या। ठीक है, क्रमचयों की संख्या क्या आने वाली है, क्रमचयों की संख्या क्या आने वाली है, जैसे उसमें किए थे 63 से गुणा किए थे ऐसे यहाँ करेंगे, क्या लिखेंगे 3 गुणे क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल कुल शब्द। ठीक है, यानी कितने अक्षर साथ लेने पर, यानी 4 अक्षर साथ लेने पर, फिर कितने युग्म ले रहे हैं 2 युग्म। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे एक युग्म लिए थे लेकिन उसमें कितने अक्षर थे 2 अक्षर थे, तो यहाँ पे 2 युग्मों की बात की जा रही है, एक युग्म में 2 अक्षर थे, यहाँ 2 युग्मों की बात की जा रही है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 को ओपन करेंगे तो 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, और फिर एक 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 3 अपान 2 इंटू 1 यानी 2 दूना 4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 6 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब हम लोग जो फाइनल आंसर लिखने वाले हैं यानी कुल संचयों की संख्या,
कुल संचयों की संख्या कौन सी, जब कॉम्बिनेशन के अक्षरों से 4 अक्षर साथ लेने पर संचयों की संख्या जो आने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। क्या गया, ये हमारा 70, क्या लिखेंगे 70 बराबर लिख देते हैं 70 प्लस, और कहाँ गया, जब ये 2 अक्षर भिन्न हो तथा एक युग्म हो तो कितना आया था 63, ठीक है, यानी 63। और फिर एक लास्ट में आया होगा, लास्ट में आया था 3, क्या आया था 3। तो इनको ऐड कर लीजिएगा, इनको ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, यानी ये हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 6, और 6 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13, 7 6 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 196, 196 क्या आएगा 196। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, या कहीं पे हम लोग गलती किए हैं क्या, 70 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किए हैं, क्या हो जाएगा 3 3 6 66 हो जाएगा, और 66 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 136 आएगा भाई, 136, ठीक है, 136 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे कुल क्रमचयों की संख्या, क्या लिखेंगे, अब फाइनल आंसर ये है, कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल क्रमचयों की संख्या ये 1680 प्लस, फिर और कहाँ निकाले थे 756, क्या लिखेंगे 756 प्लस 18, ठीक है, इसको जोड़ेंगे आप लोग तो आएगा आपका फाइनल 2454, यानी 2454, 2454, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि भिन्न भिन्न प्रकार की 18 पुस्तकों, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की 18 पुस्तकों को कितने प्रकार से 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बढ़ सकती है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की 18 पुस्तकों को कितने प्रकार से 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बढ़ सकती हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है हमारा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा इश्यू हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार की 18 पुस्तकें, भिन्न भिन्न प्रकार की 18 पुस्तकें, या पुस्तकों नहीं होगा, यहाँ पे पुस्तकें होंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की 18 पुस्तकें कितने प्रकार से 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बढ़ सकती हैं, आपसे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यानी कितनी पुस्तकें हैं, 18 पुस्तकें हैं, 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना भी है, ठीक है, कितने तरीके से बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है 18, ठीक है, कितनी है 18, ठीक है। और कितने विद्यार्थियों में बांटना है, 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है, ठीक है, यानी बराबर बराबर क्या करना है, बांटना है। तो हम लोग लिखते हैं, यानी पहला विद्यार्थी, पहले विद्यार्थी या पहला विद्यार्थी लिखेंगे, ठीक है, पहले विद्यार्थी या पहला विद्यार्थी लिखेंगे। पहला विद्यार्थी 18 पुस्तकों में से क्या लिखेंगे, पहला विद्यार्थी 18 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है, ठीक है, 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है, 6 पुस्तकों का चयन या चुन सकता है, चयन कर सकता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर न्यूमेरिकल में लिखना चाहें तो जिसके चयन के प्रकार अगर बात की जाए तो हम लोग लिखेंगे जिसके चयन के प्रकार क्या हो जाएंगे, यहाँ n है 18 सी, और किसका चयन करना है 6 पुस्तकों का, तो यहाँ 4 लिख गया है, यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। देखो पहला विद्यार्थी 18 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में कि बराबर बराबर देना है। तो अगर देखा जाए 3 विद्यार्थी की बात की गई थी, 3 विद्यार्थियों में बांटना है, तो 6 × 18, ठीक है, तो 6 पा सकते हैं। लेकिन
अब ये पहला विद्यार्थी 8 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है, जिसके चयन के प्रकार हो जाएंगे 18C6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दूसरा लड़का या दूसरा विद्यार्थी, ठीक है, दूसरा विद्यार्थी अब देखो 18 पुस्तकों में से 6 पुस्तक तो वो चयन कर सकता है। अब कितनी बची? 12। तो शेष 12 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है, क्योंकि सबको देना भाई बराबर ही है। पुस्तकों का चयन कर सकता है, क्या कर सकता है? चयन कर सकता है। फिर क्या लिखेंगे? जिसके चयन के प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 12C6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या हो जाएगा? अब बात करेंगे तीसरा विद्यार्थी, ठीक है, शेष अब देखो 6 आ जाएगा, यानी जो कुल पुस्तकें बची थी उसमें 6 तरीके से चयन कर सकता था। ठीक है, और बराबर किताबें भी मिलेंगी सबको। अब कितनी बची? 12 में से अगर 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। ठीक है, यानी 6 बचेगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6। तो तीसरा विद्यार्थी शेष 6 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है। तो जिसके चयन करने के प्रकार क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके 6C6। क्या हो जाएगा? 6C6। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए चयन के कुल प्रकार, ठीक है, कुल प्रकार क्या हो जाएंगे? सबका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। 6C6 इंटू 12C6 इंटू 6C6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि भिन्न भिन्न प्रकार की 8 पुस्तकें कितने प्रकार से 3 विद्यार्थियों में बराबर बढ़ सकती हैं। तो पहला विद्यार्थी 8 पुस्तकों में से 18 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है, जिसके प्रकार लिख दिए। ठीक है, फिर कितनी बची शेष पुस्तकें? 12 पुस्तकें बची, 6 माइनस कर दिया। फिर उनको 6 तरीके से, यानी 6 पुस्तकों का चयन कर सकता है 12 में से। फिर 6 बची, 6 में से 6 का चयन कर सकता है। ठीक है, अब जो कुल चयन के कुल प्रकार जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इनका हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यही आ जाएगा फाइनल आंसर। यानी हो जाएगा 18 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, क्या फार्मूला होता है एनसीआर का? n फैक्टोरियल अपन अभी लिख चुके थे। ठीक है, तो 18 माइनस हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल गुणे ये लिखेंगे 12 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल, फिर 12 माइनस 6 का फैक्टोरियल गुणे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। या आप रख सकते हो एनसीआर बराबर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें अगर रख के देखो तो 6 फैक्टोरियल अपान बचेगा 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी 6 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। वैसे फार्मूला भी हम लोगों को पता है, NCN बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 फैक्टोरियल यानी 18 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल, 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 12 फैक्टोरियल गुणे 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, गुणे में 1, ये 12 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा ऊपर? 18 फैक्टोरियल, नीचे क्या बचा? 6 फैक्टोरियल गुणे 1/6 फैक्टोरियल। ठीक है, इनका गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 18 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल का एक छूट गया भाई, ये 6 फैक्टोरियल और है ना, 6 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 3 एक सेम लिखे हुए हैं, फैक्टोरियल लगा हुआ, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो यही आपका फाइनल आंसर आ रहा, तो यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा लोगों का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। इसको अब रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि एक समषष्टिभुज के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस
हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी विकर्णों की संख्या बराबर क्या होती है, फार्मूला ले सकते हो, विकर्णों की संख्या बराबर होता है फार्मूला क्रमचय में NC2 - n। यहाँ पे n क्या है, एक समषष्ठभुज है, एक n समषष्ठभुज है, यानी समषष्ठभुज मतलब हुआ ये कि 6 भुजाओं वाला जो आकृति होगी उसी, यानी 6 भुजाओं वाली की जो आकृति होगी उसी को बोलते हैं समषष्ठभुज बोलते हैं। ठीक है, तो हम बना भी देंगे, जैसे मान के चलिए ये एक ये बना लेते हैं और ये एक यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि सम दिखाना है ना, समषष्ठभुज है। और ये तो दूर हो गया भाई, ये यहाँ पे बना लेते हैं और इसके सामने में आप लोग स्केल से बनाइएगा तो जिसमें से दिखे कि सेम ही है। ये जितनी भी रेखाएं होंगी, ये जो रेखाखंड बना रहे हैं, ये आपस में जो जोड़ रहे हैं शीर्षों को, तो ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है, E है, तो ये F है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 शीर्षों की संख्या कितनी है, 6, और 1 2 3 4 5 6 भुजाएं भी हैं। तो यही क्वेश्चन बोला गया कि एक समषष्ठभुज के शीर्षों को मिलाने वाले, तो शीर्ष कितने हैं, शीर्ष भी 6 हैं और भुजाएं भी बात की जाए तो 6 ही भुजाएं। ठीक है, तो n जो दिया है, यानी n कितना है, n बराबर 6 है, इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 6C2 - 6। तो इसको आप ओपन करेंगे NCR वाले फार्मूले से तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल, फार्मूले में रख के बता रहे हैं -6, तो क्या हो जाएगा, अब इसको ओपन कर लेंगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपान 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 × 1, 4 फैक्टोरियल को नहीं ओपन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, -6 लिखते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए 3 हो जाएगा, यानी 5 3 15, 15 - 6 कितना आ जाएगा 9। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये भी ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे वाला भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। n बराबर कितना दिया है, 16 दिया है, रख दो, आराम से आ जाएगा आंसर, ये हम कराएंगे भी नहीं। लेकिन ये कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया वो भी बता दे रहे हैं, कैसे फार्मूला आता है। देखो इसमें तो चलो ठीक है, विकर्ण आप खींचिएगा, ये भाई विकर्ण तभी खींच पाते हैं जब दो भुजाओं से हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, कम से कम 2 भुजाएं तो होनी चाहिए, तभी विकर्ण खींच पाएंगे, अदरवाइज नहीं खींच पाएंगे। मान लेते हैं पहला विकर्ण खींचा, फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, और ये 3 हो गया। फिर हम लोग कैसे मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ही बनेंगे, ये 2 भुजाओं से हम लोग जो मिलाएंगे तो उसको विकर्ण ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितने हो गए, ये हो गया था 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, 1 हुआ और ये 2 हुआ, और कौन सा 3 कौन सा बनाए थे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, चलो इसको 2 मान लेते हैं, और ये आपका 1 ये हो गया, तो इसको आप मान लेते हैं 3, यानी 4 हो गए। ठीक है, ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये 5 हो जाएंगे, 5 हो गए, इसको मिला दीजिए, ये 6 हो जाएगा, 6 हो गए, और इसको मिला दीजिए, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ मिलेगा, और इसको मिला दीजिए, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और कोई बच्चा, एक और बचेगा जो हम लोगों को थोड़ा रफली दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 3 हुई है, यहाँ पे ये कहीं से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को इससे मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला इससे मिल जाएगा। तो ये सब विकर्ण होते हैं, तो 9 विकर्ण आप काउंट कर लो, एक एक विकर्ण बना के देख लीजिएगा तो बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा कितनी लाइनें जा रही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जब तक कि ये पूरी नहीं होती तब तक के हम लोग देखते रहेंगे कि कहीं से रह जा रहा है। अब आते हैं फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला कैसे है वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। एक हम लोग आयत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आयत एक बना लेते हैं, आयत बना लो या वर्ग बना लो, समझाने के लिए बस बना रहे हैं। ये शीर्ष होगा A, एक B, एक C, एक D। ठीक है, हालांकि हमने लाइन खींच दिया, अगर लाइन नहीं खींचते तब भी, अगर A और B और C और D ये 4 शीर्ष हैं, यानी शीर्षों की संख्या कितनी है, 4। शीर्षों की संख्या कितनी है, शीर्षों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, 4 शीर्ष हैं। अगर इनसे मिला रहे हैं तो रेखाखंड अभी तो 4 ही बन रहे हैं, अगर विकर्ण खींच दें तो बन जाएंगे रेखाखंड कितने, 6 रेखाखंड बन जाएंगे। कितने रेखाखंड बन जाएंगे, 6 रेखाखंड बन जाएंगे। ठीक है, कितने रेखाखंड बन जाएंगे,
6 रेखाखंड। ठीक है, तो यानी जब हम एक रेखाखंड बना रहे हैं, जब एक रेखाखंड बना रहे हैं तो कितने हम लोगों को शीर्षों की आवश्यकता है? 2 शीर्षों की आवश्यकता है। 2 शीर्षों की आवश्यकता है। तो 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष हैं, तो 4 शीर्षों से कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं? 4C2, यानी 2 शीर्षों का चयन करना है तो 4C2 क्या बनेगा? 4C2। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। इससे देखो इस आकृत से कितने रेखाखंड बनेंगे? 4C2। क्यों? क्योंकि एक रेखाखंड बनाने के लिए 2 शीर्षों की आवश्यकता है, यानी 2 शीर्षों को हमको चुनना पड़ता है या चयन करना पड़ता है, तो 4C2 रेखाखंड बनेंगे इसके। तो कैसे बनेंगे? देखो 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको और सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 2 ही आएगा, गुणे 1 लिखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 6 रेखाखंड आएंगे। कैसे आएंगे? विकर्ण खींच दो, देखो 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड हो गए कि नहीं हो गए? 6 रेखाखंड हो गए कि नहीं हो गए? क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक समषष्टभुज के शीर्षों को मिलाने वाले। तो समषष्टभुज अगर हम लोग ये बनाएंगे, भुज बनाएंगे तो कितने शीर्ष थे? 6 शीर्ष। यहाँ कितने शीर्ष थे? 4 शीर्ष थे। और यहाँ कितने विकर्ण निकले? 9 विकर्ण निकले। और यहाँ विकर्ण कितने हैं? 2 दिख रहे हैं 2, लेकिन कैसे आए वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, वो भी अभी हम बताएंगे कि कैसे विकर्ण आए और 2 कैसे आए विकर्ण। ठीक है, यानी कैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो लिखेंगे कुल रेखाखंडों की संख्या, जो फार्मूला बनाने वाले हैं, कुल रेखाखंडों की संख्या, रेखाखंडों की संख्या बराबर, कुल रेखाखंडों की संख्या बराबर लिखेंगे शीर्षों की संख्या। क्या लिखेंगे? शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या प्लस विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। यानी कुल रेखाखंडों की संख्या, रेखाखंड कितने? 6 आएंगे, तो 6 बराबर कैसे हो जाएगा? शीर्षों की संख्या कितनी थी? 4। पहले हम विकर्ण नहीं बनाए थे, बाद में वो तो बनाए हैं, और विकर्ण भी आए थे कितने? 2। 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर 6 आ रहा है। लेकिन हमको फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है? फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को? फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो कुल रेखाखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या किए थे हम? 4 शीर्षों को 2 तरीके, यानी 4 जो हम लोगों को क्या 4 शीर्ष दिए थे, तो 2 शीर्षों को जोड़ने पर रेखाखंड मिल रहा था, तो हम क्या बनाए थे? 4C2, यानी 4C2 यही तो निकला है कुल रेखाखंडों की संख्या। ठीक है, शीर्षों की संख्या क्या? 4 प्लस विकर्णों की संख्या, हमको क्योंकि फार्मूला लाना है तो विकर्णों की संख्या हमको नहीं पता है, बात खत्म है। हालांकि बना दिए हैं, विकर्णों की संख्या बनाए इसलिए थे क्योंकि समझाने के लिए कि 2 विकर्ण आएंगे। ठीक है, तो 4C2 बराबर 4 प्लस विकर्णों की संख्या। तो हम अगर फार्मूले की बात की जाए, यानी विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या बराबर जो निकलेगी किसी भी आकृति, अब यहाँ आयत के आकृति जो है आयत है आपकी। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? 4C2, ये 4 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए? आयत के लिए, आयत के लिए। और अब बात करने वाले हैं n भुजाओं की आकृति वाली, n शीर्ष की भुजाओं, यानी n शीर्ष वाली आकृति के लिए बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं n भुजाओं या शीर्ष भी बोल सकते हो, n भुजाओं वाली आकृति के लिए जर्नल डिफाइन कर ले। बस आकृति के लिए क्या हो जाएगा? विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो आयत 4 शीर्ष थे, अगर n भुजाएं हैं या n शीर्ष हैं तो क्या लिखेंगे? NC, ये नीचे 2 ही रहेगा क्योंकि 2 शीर्ष मिला के एक रेखाखंड बन रहा था, एक भुजा बन रही थी या एक रेखाखंड बोलो। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितने शीर्ष थे? 4 शीर्ष थे। यहाँ क्या बात की जा रही है? n भुजाओं के लिए, तो यानी n शीर्ष होंगे। n शीर्ष बोले भी गए हैं या n भुजाएं भी बोली गई, तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला फाइनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, NC2 माइनस n, ऐसे फार्मूला निकलता है। हालांकि निकालने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैसे आता है वो भी चीज़ समझ लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने वाले हैं, जो कि 16 भुजाओं की आकृति में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।
16 भुजाओं के आकृति में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर कितना दे रखा है 16। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, हालांकि पहले बोले थे नहीं कराएंगे लेकिन करा देते हैं। विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, लिखेंगे NC2 माइनस n, यानी 16C2 माइनस 16। अब इसका फार्मूला ओपन कर दीजिए, 16 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 16 माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस क्या हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 16 में से 2 जाएगा 14 फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस का 16 बराबर क्या हो जाएगा, 16 को ओपन करेंगे कहाँ तक 14 तक, तो 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपान 2 को भी ओपन कर लीजिए, 2 गुणे 1 इंटू 14 फैक्टोरियल माइनस 16, ये 14 14 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन मिल जाएगा थोड़ा सॉल्व करने के लिए, बस 15 हो जाएगा और माइनस का 8 दूनी 16। ठीक है, तो 17 बचेगा, यानी 8 गुणे 17, 8 गुणे 17 गुणा कर लीजिए कितना आता है, 8 गुणे 17 7 चौको 28, 7 56 हो जाएगा। सही कर रहे हैं ना हम लोग। 8 जब कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा 15, यहाँ पे 15 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना 8 दूनी 16, 8 तो बाहर ले लिया है, तो 15 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 17 बचेगा समथिंग, है ना 17 बचेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करने में थोड़ा जल्दी में माइनस करने में गड़बड़ हुआ, तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 एक कम 8 और 8 2 10, तो 104 आंसर आएगा। ठीक है, 104 विकर्ण बनेंगे। अब 104 विकर्ण बनाने में तो हम लोगों की जान ही निकल जाएगी, और 16 हम लोग शीर्ष बनाए, उसके बाद में हम लोग खींचे कितने विकर्ण बनाएंगे, तो ये फार्मूला ऐसे निकल जाता है, ऐसे आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इसी बुक के वो हम नहीं कराएंगे। इन केस आप लोग कमेंट करिएगा तो जो क्वेश्चंस रह जाएंगे या जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे तो बताइएगा, तो करा देंगे। तो ये आज चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो भी चैप्टर्स होगा उसको स्टार्ट करेंगे।